हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पार्ट 13। आज का हमारा सवाल है, हमें डिफरेंशिएट करना है x की पावर x प्लस x की पावर a की पावर x और a की पावर a को, और किसके रिस्पेक्ट में करना है? विद रिस्पेक्ट टू x हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। वैसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा? देखिए यहां पे x की पावर x, नीचे भी x यानी कि वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को अलग तरह से हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में सीखे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है इनको। इसके बाद वाले जो आपको ये टर्म्स नजर आ रही है, x की पावर a की पावर x, a की पावर a, नहीं तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एक बार पार्ट 12 जरूर देखें ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम पहले इन सबको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। इन सबको नहीं, सिर्फ इसको मान लेते हैं। लेट तो क्या किया जाए, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा। तो जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, देखिए इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसमें इसको कुछ पहले मानना पड़ेगा तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अदरवाइज फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है, जैसा कि हमने पार्ट 12 में बात की। तो x की पावर x को हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ। लेट y इज इक्वल टू x की पावर x है, ठीक है। तो y को हमने मान लिया x की पावर x, यानी कि ये पूरा क्या मान लिया गया है? y मान लिया गया है। तो इसको पहले हम अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बाकी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो हमने क्या किया, x की पावर x को y मान लिया है। ये हमारा पहला स्टेप होता है, जब भी वेरिएबल और उसकी पावर भी वेरिएबल हो, नीचे भी x नजर आए, ऊपर पावर में भी x जैसा नजर आए कुछ, तो आपको पहले इसे कुछ मान लेना है। y मान लीजिए इसे, x तो पहले ये, m मान लीजिए, n मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए। अगले स्टेप में क्या होता है? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमें log लेना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड y था, तो इधर log लगाएंगे तो ये बन जाएगा log y। राइट हैंड साइड x की पावर x था, तो यहां भी log लगाएंगे तो ये बन जाएगा log x की पावर x। तो दोनों तरफ हमने log लगा लिया है। अब log की ये प्रॉपर्टी होती है, देखिए कि जो भी यहां पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो ये x यहां पे आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, log y इज इक्वल टू, ये x आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा x log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, दोनों तरफ हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड log y है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड हमारे पास x log x है, इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y को डिफरेंशिएट करना है लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और राइट हैंड साइड हमें x log x को डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड्स यानी कि लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड में है log y, तो log y को डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर आएगा 1/y। और साथ में जो log के बाद ये y नजर आ रहा है, इसे भी डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में x log x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा इनके डिफरेंशिएशन के लिए।
तो आइए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और ये सेकंड फंक्शन है, तो इसे डिफरेंशिएट कर देंगे हम, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। प्लस अब जो सेकंड फंक्शन है log x, ये एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन है x, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारे पास 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद देखिए इस log x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आंसर आएगा 1 बाय एक्स आएगा, और ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। इनटू में log के बाद ये x है, तो इसे भी डिफरेंशिएट करना होता है, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे x को, इस वाले x को, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर ये प्लस log x, ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, और इनटू में 1 आएगा मल्टीप्लाई में, log x मल्टीप्लाई 1 log x ही बन जाएगा। उसके बाद इस x से इस x को हम कैंसिल कर देते हैं, इस dx से dx को कैंसिल कर देते हैं, ये सब कैंसिल होके 1 बनेंगे। तो ये आ गया 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सब ऊपर मल्टीप्लाई में 1 है और नीचे डिवाइड में भी 1 है, तो डिवाइड वाला 1 हम नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जो 1 है सारे उन सबको मल्टीप्लाई करके 1 एक बार लिख देंगे हम, प्लस ये log x। उसके बाद देखिए इस y को, जो ये डिवाइड में है, इस y को यहां शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या रह जाएगा, ये y तो अब जा रहा है इधर राइट हैंड साइड, ये 1 मल्टीप्लाई में इसे लिखेंगे नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y इधर आ जाएगा 1 प्लस log x, तो 1 प्लस में log x, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ चुका है, लेकिन इस आंसर में y भी है, इस y को हटा देते हैं। और ये y कैसे हटेगा, y की वैल्यू क्या थी, देखिए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, y की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, y की वैल्यू x की पावर x है, तो y की वैल्यू है x की पावर x। तो हम क्या करेंगे, अपने इस dy बाई डी एक्स में y की जगह पे x की पावर x लगा देंगे, बाकी ब्रैकेट में 1 प्लस log x एज इट इज। तो ये हमने देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है। क्यों निकाली अभी आपको पता चलेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। हमारा क्वेश्चन जिसे हमें डिफरेंशिएट करना था वो सिर्फ x की पावर x नहीं था, अभी तक हमने सिर्फ x की पावर x को डिफरेंशिएट किया है, हमें डिफरेंशिएट करना था इस पूरे को। तो एक बार इस पूरे को लिख लेते हैं। तो हमें किसे डिफरेंशिएट करना था, x की पावर x को, उसके बाद क्या था, a की पावर x था आई थिंक, x की पावर a, x की पावर a, फिर a की पावर x, और लास्ट में a की पावर a था। जी हाँ, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करने को कहा गया था। ये पूरा आपको जो ये फंक्शन नजर आ रहा है इसे डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पे जो a है वो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं भी गिवन है तो आप ऐसे केसेस में a को कांस्टेंट मानकर ही चलेंगे। तो हमें इस पूरे को डिफरेंशिएट करने को कहा गया था विद रिस्पेक्ट टू x। आइए करके देखते हैं जरा। तो हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया था इसलिए करना ही पड़ेगा। ये लीजिए, अब होगा क्या, ये देखिए, ये यहां पे 1 2 3 4 यहां पे 4 टर्म्स हैं और सब में प्लस लगा हुआ है इनके सामने, तो बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद ये प्लस, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर a को विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद ये प्लस डालेंगे, उसके बाद ये a की पावर x है तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ये प्लस, अब इस a की पावर a को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। x की पावर x से देखिए,
x की पावर x को तो हमने y माना था ना, याद कीजिए x की पावर x क्या था, x की पावर x। वापस चलते हैं फिर से, ये देखिए x की पावर x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो x की पावर x तो y के इक्वल है, तो हम क्या करने वाले हैं, x की पावर x को y लिखने वाले हैं। तो इस x की पावर x को हम यहां पे y लिख देते हैं, और ये dx। उसके बाद x की पावर a को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम, तो ये x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो क्या होता है इस केस में, पहले पावर आगे आती है, पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर a थी, तो x की पावर a है, तो इसकी पावर में 1 माइनस कर देंगे। जब पावर कांस्टेंट होती है तो कुछ नहीं करना है, रूल वही है, पावर को आगे ले आना है और जिसकी भी पावर है उसकी पावर में से एक कम कर देना है, इनटू पावर थी किसकी, x की, तो इसे भी डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस अब a की पावर x, यहां पे पावर में x है, जब पावर में चला जाता है x तब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, और नीचे कांस्टेंट है a, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आंसर आता है, पहले ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज ऐसे, फिर log e, फिर a जो है वो लिखते हैं, फिर इनटू में जो पावर में है, पावर में x है तो उसे भी डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद ये प्लस डाला जाएगा, a की पावर a, तो ये a की पावर a ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 0। ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, देखिए यहां पे भी कांस्टेंट और ऊपर पावर में भी कांस्टेंट, तो यहां तो वेरिएबल ही नहीं है, तो ये पूरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है 0। अब यहां dy बाई dx हमने पहले निकाल लिया था, ये देखिए ये रहा हमारा dy बाई dx, x की पावर x 1 प्लस log x। अब पता लग गया होगा कि dy बाई dx क्यों निकाला था हमने, तो dy बाई dx की वैल्यू है x की पावर x 1 प्लस log x, इसीलिए हमने निकाला था यहां पर। उसके बाद इस dx से इस dx को कैंसिल करेंगे, 1 आएगा, और मल्टीप्लाई में है तो उस 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो ये लिख देते हैं, सिर्फ प्लस डालते हैं पहले, a x की पावर a माइनस 1 प्लस इस dx को dx से कैंसिल करके 1 लिख देते हैं, तो ये बनेगा ax a की पावर x log e a, और प्लस में 0 है तो उसे लिखेंगे नहीं। तो इस तरह से देखिए इसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो था ना एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन करेंगे आज हम, उसके बाद फिर ये पार्ट फिनिश हो जाएगा हमारा। तो इस बार देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स चलते ही जा रहा है, और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि dy बाई dx की वैल्यू ये कुछ ऐसी आएगी, यानी कि dy बाई dx निकालना है और निकाल के आंसर ऐसा आना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसा आंसर आता है नहीं आता है। तो पहले अपने क्वेश्चन को लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या है, कोस एक्स उसकी पावर में कोस एक्स उसकी पावर में फिर कोस एक्स उसकी पावर में फिर कोस एक्स, ऐसे ही चलते ही जा रहा है। क्या करें इसको, अच्छा अगर हम क्या करते हैं, देखिए y को समझते हैं कि y क्या है, कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स। इस कोस एक्स को भूल जाइए, एक को यहां से गिनिए, कोस एक्स की पावर कोस एक्स, फिर उसकी पावर कोस एक्स, फिर उसकी पावर कोस एक्स। अगर हम यहां से देखना शुरू करें, ये भी तो y ही है, इसके बाद से जितना भी पोर्शन है सारा क्या है, y है। एक कोस एक्स ये छोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कब तक चल रहा है, इंफिनिटी तक चल रहा है, इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा देर तक चल रहा है, तो एक छोड़ भी देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स, वही तो y है, y क्या है, कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स। तो हम एक को छोड़ के बाकियों को अगर देख रहे हैं तो वो भी y ही लग रहा है, हमें लग क्या रहा है, वो भी y ही है। तो यही ट्रिक हम अपनाने वाले हैं कि हम इस पूरे को, इसके बाद वाला जो भी है ये सारा, यहां से लेके यहां तक ये सारा y ही तो है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आसान सा हो गया, ये कोस एक्स वैसे का वैसे, और इसके बाद वाला ये सारा क्या है, y है। अब छोटा सा क्वेश्चन हो गया, पहले तो पता नहीं क्या लग रहा था कि क्या हो गया ये,
समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। अब देखिए y इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर y है। अब आसान सा लग रहा है। अब यहां पे भी वेरिएबल है और ऊपर भी वेरिएबल है, मतलब जब भी x नीचे भी हो और ऊपर y, यानी कि नीचे भी वेरिएबल ऊपर पावर में भी वेरिएबल, तो मैंने आपको क्या बताया है कैसे करना है, दोनों तरफ log लगाना है। तो पहले हम इसको कुछ मान लेते थे, लेकिन खुद ये y के इक्वल है तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, पुट नहीं करना है, लेट नहीं करना है, इसको किसी के इक्वल पहले ही किसी न किसी के इक्वल हो रखा है। तो अगला स्टेप करेंगे, log लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ log लगाना है, क्यों करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल, और इसमें मैंने आपको बताया कि log के बिना फिर ये क्वेश्चन आसानी से नहीं होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड भी log लगा लिया, राइट हैंड साइड भी log लगा लिया। log लगाया, log नहीं लगा दिया, कहीं सोचे आपकी ताला लगा दिया। अब क्या करें, अब वही चीज देखिए, log की प्रॉपर्टी यूज की जाएगी, जो भी ये पावर में होता है वो आगे चला जाता है, तो ये y आगे आ जाएगा पहले तो ये बनेगा log y इज इक्वल टू, ये y सामने आ जाएगा, log cos x। अब हमें dy बाई dx निकालना है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना था उसमें dy बाई dx आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, अब डिफरेंशिएट करना होगा बोथ साइड्स। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास log y है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट करेंगे हम। राइट हैंड साइड हमारे पास है y log cos x, और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है इसे। तो log y को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 बाय y। उसके बाद इस y को भी डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहां पे राइट हैंड साइड में देखिए y है और log cos x है, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो दूसरे वाला फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, पेन खराब हो गया फिर से, प्लस अब जो हमारा सेकंड फंक्शन है log cos x, उसे एज इट इज लिख देंगे, और जो फर्स्ट फंक्शन है y उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास बना 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू y। अब इस log cos x को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे होगा ये, log के बाद क्या है cos x, तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं लोगरिथमिक फंक्शन को, तो क्या आता है 1 अपॉन में log के बाद क्या है cos x, तो cos x। उसके बाद log के बाद cos x है, तो उसे भी डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये log cos x एज इट इज रहेगा, और यहां पर भी dy बाई dx है, तो ये भी एज इट इज रहेगा, इसमें भी कुछ नया तो होने वाला नहीं है, ना इसमें कुछ करने लायक है भी कुछ। अगले स्टेप पर चलते हैं। वन बाय वाई dy बाय dx इज इक्वल टू y, y मल्टीप्लाई 1 y, डिवाइड में है cos x, तो cos x रहेगा, cos x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आंसर आएगा
माइनस साइन एक्स। उसके बाद जो एंगल है उसे भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, किसके कर रहे हैं हम, एक्स कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। खैर यहाँ पे तो कट के वन ही बन जाएगा, बट फिर भी आदत रखिए या आदत डाल के रखिए कि जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो लास्ट में जो एंगल दिया होता है उसका, उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स के अलावा कुछ और रहेगा तो वो कट के वन नहीं बनेगा। उस केस में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं डिफरेंशिएट तो गलत हो जाएगा। log cos x dy बाय dx, dx से dx कैंसिल होके वन हो जाएगा, 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन निकाल लेंगे, y साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। देखिए ये साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स है, तो ये क्या बन जाता है, tan x, और ये मल्टीप्लाई में वन इसे लिखेंगे नहीं हम, प्लस log cos x dy बाय dx। अब क्या करें, अब इस y को जो यहां डिवाइड में इसे यहां भेजते हैं मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास ये y था उसे राइट हैंड साइड भेजा जा रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड ये डिवाइड में था तो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ये वन बचेगा, लेकिन ये वन मल्टीप्लाई में dy बाय dx के साथ, तो वन को भी नहीं लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाय dx बचेगा। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये y यहां आ जाएगा माइनस, अब ये y जो जा रहा है सबसे मल्टीप्लाई होगा इसलिए ब्रैकेट लगा लें और उसके बाद इस पूरे को लिखें, तो y tan x प्लस log cos x dy बाय dx। अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले इससे करेंगे तो माइनस तो एज इट इज रहेगा y मल्टीप्लाई y स्क्वायर। अब आप कहेंगे y को tan x से भी करना, नहीं करना, ये मल्टीप्लाई में तो है खुद ही, तो किसी से भी कर लीजिए, चाहे y को tan x से कर लीजिए, चाहे y को y से कर लीजिए, एक ही बात है। तो y को y से कर लिया बहुत है, उसके बाद tan x वैसे का वैसे। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस एज इट इज, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y log cos x dy बाय dx, इस तरह से। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, dy बाय dx है, ये रहा। तो हमें dy बाय dx निकालना था, तो dy बाय dx हमारे पास आ ही गया है लगभग लगभग। अब क्या करेंगे, इस वाले पूरे पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हमें dy बाय dx वाले एक तरफ करने होंगे ताकि हम dy बाय dx निकाल सकें। इसमें ये dy बाय dx लगा था, इसलिए इस पूरे को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है dy बाय dx, पहले से एक मौजूद है। ये पूरा पोर्शन जो है ये वाला, इस पूरे को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, और यहां पे प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस y log cos x dy बाय dx, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में थे आपस में, तो जाएंगे तो सारे एक साथ जाएंगे, तो इधर जाएंगे, लेकर चले गए हम, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बचा, सिर्फ ये माइनस का y स्क्वायर साथ में tan x। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहां पर dy बाय dx है, यहां पर भी dy बाय dx है, तो इस dy बाय dx को और इस dy बाय dx को कॉमन निकालते हैं। तो बाहर हमने dy बाय dx को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, ये dy बाय dx कॉमन आ गया है, यहां कुछ नहीं दिख रहा है इसके अलावा, तो 1 लगाना होता है। ये माइनस, ये dy बाय dx यहां कॉमन बाहर आ गया है, अंदर क्या बचा, ये y log cos x, तो क्या बचा अंदर y, ये y log cos x, तो y log cos x इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर tan x। अब देखिए dy बाय dx के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई में है,
जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो अब हम इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें ताकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारे पास dy बाई डी एक्स रहे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स, और ये पूरी चीज जो dy बाई डी एक्स साथ मल्टीप्लाई में थी वो यहां पर इधर वाई स्क्वायर अपॉन टेन एक्स, वाई स्क्वायर टेन एक्स के नीचे डिवाइड में आ जाएगी। तो 1 माइनस वाई लॉग कोस एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ चुका, और यही निकालना था और यही प्रूव भी करना था। ये देखिए, प्रूव दैट y माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग कोस एक्स। तुम्हारा आंसर देखिए वही आया, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जाता है। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।